ओम शांति। आज है 28 सितंबर 2021 प्रातः मुरली। अब सुनते हैं महावाक्यों को सार में। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। बाप आए हैं तुम्हें पुजारी से पूज्य बनाने, पूज्य से पुजारी और पुजारी से पूज्य बनने की पूरी कहानी तुम बच्चे जानते हो। आज का प्रश्न है, कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। कौन सी बात दुनिया वालों के लिए असंभव लगती और तुम सहज उसे अपने जीवन में धारण करते हो। उत्तर है, दुनिया वाले समझते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना यह तो बिल्कुल असंभव है और तुम सहज धारण कर लेते क्योंकि जानते हो इससे स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो यह बहुत सस्ता सौदा हुआ ना। आज का गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस कल्याणकारी युग में एक बाप से ही सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुननी है। बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाना है। दूसरी पॉइंट है, सतयुगी बादशाही लेने के लिए इस एक जन्म में पवित्र रहना है, फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। डिटेल है, बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक है, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी है। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यह गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया, खोया पाया। यह खेल नहीं करो, पा रहा हूँ, पा रहा हूँ। यह अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं वह नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। आज का स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, राज ऋषि सतयुगी होते हैं। डिटेल है, लोग यह जो कहते हैं द्वापर में राज ऋषि थे जिन्होंने बैठ यह वेद शास्त्र रचे क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। अब वास्तव में राज ऋषि हम सतयुग में ही कह सकते हैं क्योंकि वहाँ विकारों को पूरा जीते हुए हैं, अर्थात कमल के फूल समान जीवन मुक्त अवस्था में रहते रजाई चलाते हैं। बाकी यह जो द्वापर में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तप करने वाले ऋषि हैं जिन्होंने वेद शास्त्र रचे हैं, सतयुग में तो वेद शास्त्रों की जरूरत ही नहीं रहती, न हम उन्हों को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। जब हम ब्रह्मा विष्णु शंकर के त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते हैं तो फिर द्वापर युग वाले रजोगुण समय के ऋषि मुनि कैसे त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को कह सकते हैं।
जो स्वयं इस कल्प के अंत में आए सारी रचना का अंत दे देते हैं। वहाँ सतयुग में प्रारब्ध भोगनी है, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि हम ब्रह्मावंशी ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प के अंदर कोई को भी ज्ञान नहीं मिल सकता है, न देवताओं को न मनुष्यों को त्रिकालदर्शी कह नहीं सकते। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।